नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज पहली बार सेवा तीर्थ में हुई कैबिनेट बैठक। 140 करोड़ लोगों के हित में सभी निर्णय लेने का संकल्प लेते हुए प्रस्ताव किया पारित। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में 3 रेल मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद राज्य का नाम बदलने संबंधी विधेयक संसद में होगा पेश। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपये से बढ़ाकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला। एआई समिट में विरोध प्रदर्शन मामले में 4 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब। भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ बेशर्मी का सामान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारी संभालेंगे कमान। दीवानी न्यायाधीशों की तैनाती को भी दी मंजूरी। नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची की शुद्धता पर दिया जोर। कहा, आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। खास बात यह है कि पीएम के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में ये पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जिसकी सोच स्वदेशी हो, जिसका संकल्प आत्मनिर्भरता से जुड़ा हो और जिसकी दिशा सेवा, कर्तव्य और समर्पण की त्रिवेणी से प्रेरित हो। सेवा तीर्थ केवल एक प्रशासनिक परिसर नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का पवित्र केंद्र है। आज सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव, जो कि भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ है, ये प्रस्ताव यहाँ पर आज कैबिनेट में रिजॉल्व किया गया, स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केरल का नाम बदलने पर भी मुहर लग गई है। केरल का नाम बदलकर अब केरलम करने को मंजूरी दे दी गई है। केरल नाम में बदलाव बिल 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी। जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भूखमरी का अंत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 12,236 करोड़ के फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3 रेल प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 9,072 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्ट्स में गोंदिया जबलपुर डबलिंग, पुनारख किऊल तीसरी और चौथी लाइन, इसके साथ ही गम्हरिया चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस और रेजोल्यूशन लिया गया। साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया, एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को कोर्ट ने 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस मामले में आगे की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इससे पहले कल उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 3 और आरोपियों जितेंद्र यादव, राजा गुर्जर व अजय कुमार को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के वक्त ही युवा कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और कार्यकर्ता और नेता पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस षड्यंत्र के एंगल से मामले की जांच कर रही है। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। परत दर परत अब वो बाहर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा राहुल गांधी के इस बयान को विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध किया है। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते करते एक भस्मासुर की तरह कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो कई दशकों तक मेहनत करके कांग्रेस के लीडर ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, इस भस्मासुर ने सुनिश्चित किया केवल वो राजनीतिक वृक्ष नष्ट ना हो, उसकी जड़ें भी मैं खत्म कर दूंगा। भस्मासुर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कन्नी काटी। उन्होंने कहा ये जो अराजकता, जो नंगई की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश को शर्मसार किया है
और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केवल प्रदर्शन करने वालों पर ही नहीं बल्कि उन्हें वहां भेजने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। देखिए, ये सब राहुल गांधी के इशारे पे हुआ है, राहुल गांधी के कहने पे हुआ है, राहुल गांधी के उकसाने पे हुआ है। ये इसके सूत्रधार तो राहुल गांधी हैं, इसलिए वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। देश को शर्मसार किया उनके वर्कर ने, जाकर देश को बदनाम किया और कांग्रेस का चरित्र दिखाया। नंगी हो गए वो, नंगापन दिखाकर क्या संदेश देना चाहते थे? वो देश के हित के विरोध में, क्योंकि भारत की छवि पूरी दुनिया में AI समिट के जरिए उभर रही थी, तो इनको भारत की उभरती हुई छवि भी देखा नहीं जाता। अब राहुल गांधी उसको भी डिफेंड कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और आइए सीधे आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने इनक्रेडिबल इंडिया और संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि पर्यटन महज एक उद्योग नहीं है बल्कि ये संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है। उन्होंने कहा कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण और इनके विश्व स्तरीय विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। With its civilizational heritage, diverse landscapes, spiritual traditions and youthful demographic dividend, India is poised to redefine tourism for the world. From heritage circuits and ecotourism initiatives to digital tourism platforms and sustainable hospitality models, innovation is reshaping the sector at an extraordinary pace. As we strengthen our tourism infrastructure across the country, special focus must also be given to the preservation and world-class development of our UNESCO World Heritage sites, which represent India's civilizational depth and cultural leadership. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में SIR पर रार थम नहीं रही है। तृणमूल समर्थित BLO मंच का चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तृणमूल समर्थित BLO मंच का चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR पर रार नहीं थम रही है। SIR को लेकर के जो तृणमूल समर्थक BLO मंच है वो चुनाव आयोग के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग SIR की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सभी राज्यों में ये कार्रवाई बिना किसी रुकावट के और बिना किसी बवाल के खत्म हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस कार्रवाई में काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो SIR के काम को वहाँ पर सही से नहीं करने दे रहे हैं। उसमें कई सारे व्यवधान वहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं और उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनके वोटर ID कार्ड बन चुके हैं, मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, उनको बचाने के लिए लगातार वहाँ पर SIR की जो कार्यवाही चल रही है उसमें व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये इस वक्त की बड़ी खबर है। BLO मंच जो है, तृणमूल समर्थक जो BLO मंच है, वो चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और ये एक और उदाहरण है कि किस तरह से वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार SIR की कार्यवाही में और चुनाव आयोग के काम में दखल डाल रही है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कई सारे आदेश दिए हैं, उसके बावजूद भी कार्यवाही में दखल का सिलसिला लगातार जारी है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सौरभ, क्या कुछ खबर है इस वक्त? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंगाल की जो सिचुएशन है, बंगाल की जो परिस्थिति है वो अभूतपूर्व है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस की बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पे है और यहाँ पे
दाहिनी और यहाँ पे तृणमूल समर्थक जो बीएलओ है वो खड़े हैं, वो विरोध दिखा रहे हैं कमीशन के बाहर। उनका कहना ये है कि 28 तारीख को जो लिस्ट होगा उसमें जो 60 लाख सुनवाई जिनकी हो रही है, जजेस के निगरानी में जिनकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उनको लेकर ये विरोध है। और उन वोटर्स को लेकर जो इस 60 लाख के तहत आ रहे हैं उनको लेकर उन्होंने आज कमीशन के बाहर यहाँ पे बैठ कर धरना दिखाए, मोर्चा निकाला। और साफ तरीके से उनका कहना है कि अगर वो सारे नाम वोटर लिस्ट में ना इंक्लूड हुए, उनका अगर वोटर राइट अगर छीन गया तो वो और भी विरोध दिखाएंगे, इससे ज्यादा दिखाएंगे। तो साफ तरीके से जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसओपी तैयार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नेतृत्वाधीन में एक कमेटी के देख रेख में हर जजेस जहां पे ये काम कर रहे हैं, और उस समय चुनाव के बाद इस तरह की विरोध कहीं जाके फिर एक बार ये बात दर्शाती है कि जो जजेस आने वाले दिनों में ये काम करेंगे, जिले में काम करेंगे, उनका सिक्योरिटी का क्या होगा। क्योंकि जब माइक्रो ऑब्जर्वर काम कर रहे थे तब उनके ऊपर हमला हुआ है, मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़ हुआ है, आगजनी की घटना घटी है, और आज यहाँ पे विरोध हो रहा है, कमीशन के एकदम चौकट पे विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी तैयार कर दिया है, फिर भी ये विरोध हो रहा है। तो जो जज जिले में काम करेंगे, और कल जो वर्चुअल बैठक हुआ था उसमें कुछ जजेस ऐसे भी है नदिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम के जज जिन्होंने साफ तरीके से कहा था कि हम हमारी सुरक्षा क्या होगा, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ेगा। तब जाके प्रशासन ने आश्वासन दिया। आज भी एक घटना घटी है कि बॉम्ब हाउस को लेकर उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, एसआईआर में जजेस इन्वॉल्व है, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। सीएस नंदिनी चक्रवर्ती ने आश्वासन दिया था कि जजेस के सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भी ये घटना देखने को मिला कि जिसमें ये बीएलओ जो है सीधे तरीके से यहाँ पे आके विरोध दिखाए और उन वोटर्स को साथ में लेकर आए जिनका ये 60 लाख की जो फिगर है, जिनकी सुनवाई होना अभी बाकी है, उसमें जो लोग आते हैं और वो वोटर साफ तरीके से कहते हैं कि अगर हमारा नाम वोटर तालिका में नहीं रहता है तो विरोध का मात्रा और भी बढ़ेगा, और इसी में सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जहां पूरी विषय में इन्वॉल्व है, वहां पे क्यों इस तरह की विरोध बार बार हो रहा है बंगाल में। बिल्कुल सौरभ, कहीं न कहीं आशा करते हैं कि न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।